दयाला कौसल्या हितकारी। चारों भाई वशिष्ठ जी ने चारों का नामकरण किया है। थोड़े से बड़े हुए हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि नगर का हर व्यक्ति उनके दर्शन करना चाहता है। नगर का हर व्यक्ति उनको छू करके देखना चाहता है। एक दिन क्या हुआ, चारों भाई खेल रहे थे और एक घटना घटित हुई। जो इच्छा करे हाँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। उस गांव का एक बड़ा वृद्ध व्यक्ति, बड़ा बूढ़ा, भगवान की चर्चाएं सुनता, भगवान की कथाएं सुनता कि कौशल्या ने ऐसा पूत जन्मा है। उसकी इच्छा होती थी दर्शन करने की। उसका मन होता था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि मेरी गोद में भगवान खेलेंगे। लेकिन वो तो राजमहलों के राजकुमार हैं, कहां में एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला। मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आस नहीं तोड़ी। कबहू तो दीन दयाल के भन के परेगी कान। कबहू तो लेकिन कब? जब लगे रहोगे तब। खेत में पानी देते हो ना आप लोग, 10 मिनट चला करके फिर बंद कर दो। खेत थोड़ा दूर है तो उस पानी को तुम्हारी नाली पी जाएगी, खेत तक पानी नहीं पहुंचेगा। फिर 2 दिन बाद 10 मिनट चला दो, फिर नाली पी जाएगी, खेत तक नहीं पहुंचेगा। फिर 3 दिन बाद 10 मिनट चला दो। अच्छा ऐसे बताओ कितने दिन में खेत भर जाएगा? हैं? नहीं भरेगा ना। तो एक काम करो, 5 दिन का मिला करके, जो 20-20 मिनट में 5 दिन चलाना था, उन्हें मिला करके एक ही दिन एक ही संग चला दो, तो थोड़ा बहुत भरेगा। लगातार फ्रीक्वेंसी पर बने रहो, लगातार पॉजिटिविटी कायम रखो, लगातार जिस विषय को पाना चाहते हो उसमें डूब जाओ। अपनी जो तरंग तुम कहीं भेजना चाहते हो तो पहली वाली तरंग में पीछे वाली तरंग धक्का देती है, तब आगे वाली तरंग वहां बढ़ती है। पहले जो तरंग छोड़ी उसमें पीछे वाली तरंग जब छोड़ोगे तो धक्का देगी, आगे वाली वहां पहुंचेगी। इस वृद्ध ने, इस बुढ़े ने आशा नहीं छोड़ी। कबहू तो दीन दयाल के भन के परेगी कान। जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु
सोते ही मिलहे इन कछु संदेह। इस वृद्ध की आशा बनी रही, मिटने न दी इसने। और भैया भगवान के कान में ये बात पहुंची। छोटे छोटे हैं अभी, खेल रहे थे। ऐसा कोई खेल आया जिस खेल में छुपना था, जिस खेल में छुपना था। कुछ ढूंढने वाले थे, कुछ छुपने वाले थे। ढूंढने वाले चले गए थोड़ी दूर, इनको मौका दिया छुपने वालों को। और राम जी छोटे से हैं, ठुमक ठुमक भागे भागे गए और सीधे उसी बुड्ढे की गोद में जाके उसी के कपड़े में लेकर के अंदर गोदी में छुप गए। ढूंढने वाले परेशान। अब इसने तो देखा कि भगवान मेरी गोदी में, पागल हो गया। बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दशरथ का सम्राट का लला मेरी गोदी में। अब वो बुड्ढा है ना, वो देखने की कोशिश करता है। भगवान उसका वस्त्र खींच लेते हैं, बोले मुझे छुपना है, तुम देखने की कोशिश कर रहे हो हैं? मुझे ढूंढने वाले ढूंढ रहे हैं, अभी मत देखो। ढूंढने वाले ढूंढते ढूंढते वहां भी ढूंढ रहे थे, लेकिन जब किसी को ज्यादा खुशी मिलती है तो पचती नहीं है। हो बाबा पे वो खुशी पची नहीं रही थी। बाबा ने समझ लिया कि ये ढूंढ रहा है, मेरे प्रभु को ये ढूंढ रहा है। उसकी आंखों से समझ लिया, अब खुशी पची नहीं। अंदर भगवान बैठे, उसे इशारे से कह दिया अंदर छुपा है। और सच बात तो यही है, हम देख पाए या नहीं देख पाए, वो तो अंदर ही छुपा है। तो वो जो ढूंढ रहा था, उसने पूछा कौन? अब वो कैसे बताए कौन? बोले आंखों से देख ले, एक हाथ बाहर है, बता रहे। और जैसे ही ढूंढने वाला आया और उसने एक वस्त्र उघाड़ा, से नीचे प्रभु बैठे गोद में, पकड़ गए। चलो अब तुम्हारा नंबर है ढूंढने का। भगवान बोले मुझे तो जो ढूंढना था वो मैंने ढूंढ लिया, मुझे जो ढूंढना था मैंने वो ढूंढ लिया, अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम किसको ढूंढ रहे थे? बोले जो मुझे ढूंढता है मैं उसे ढूंढता हूं। जो मुझे ढूंढता है मैं उसे ढूंढता हूं। तो बोले खेल तो अधूरा है। भगवान ने कहा अब खेल फिर कभी पूरा होगा, अब घर चल रहे हैं, अब बुला के लाओ सबको। ये बुढ़ा कई बार दरबार में भी गया था दर्शन करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसके दर्शन, इस बेचारे को भगवान के दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन उन्हें कौन रोक सकता है जिन्होंने सब कुछ उन पर वार दिया है? उन्हें कौन रोक सकता है? रोका तो शंकर भगवान को भी था, रोका तो कागभूषुंडी जी को भी था। राम जी का जब जन्म हुआ था उसी समय गए थे दोनों, शंकर भगवान भी और कागभूषुंडी भी। पर शंकर भगवान के रूप में नहीं गए और कागभूषुंडी कौआ के रूप में नहीं गए। इन दोनों ने एक अलग रूप बनाया।
काकभूषुंडी जी बन गए चेला और शंकर भगवान बोले गए बन गए गुरु, और नाम रख लिया आचार्य शंकर। ज्योतिषी बन करके चले गए। उनको भी रोका गया, इस बेचारी कहां दाल गलती। लेकिन मैंने आपसे एक ही बात कह दी कि तुम जहां पे हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं पुकारो, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, है? आने वाला अपने आप आएगा साहब। उसे आना पड़ेगा। भगवान अपने इस भक्त का सम्मान करना चाहते थे। उन्होंने कहा बाबा बाबा आज हमें ना बहुत थक गए हैं, खेलते खेलते हमारे पांव पिराए रहे। बाबा बोले तो मैं दबा दूं? नहीं नहीं दबाव नहीं, बात यह है कि तुम हमको अपने कंधों पर बिठा लो और बस हमें घर तक कर आओ, हैं? बस तुम्हारी छुट्टी। गदगद हो गया साहब वृद्ध, गदगद। भगवान कंधों पर बैठ गए, एक पांव इधर एक पांव इधर, और दोनों हाथों से उस बुड्ढे का सिर पकड़ लिया और गलियों में होके जा रहे हैं। गलियों में होकर के जिस बुड्ढे को कोई जानता न था, उस बुड्ढे का सब लोग सम्मान करने गए। भगवान इसके सिर पर बैठे हैं। उस दिन से सारी अयोध्या उस बुड्ढे को जान गई है और सब उसे भगवान का भक्त कह करके पुकारने लगे। सोई जाने जेहु देहु जनाई, सोई जाने जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हें हुए जाई, जानत तुम ही तुम्हें हुए जाई। भगवान थोड़े से और बड़े हुए, उपनयन संस्कार हुआ है। फिर निर्णय किया गया कि इन्हें पढ़ने के लिए भेजो। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। भगवान का बाप भी गुरु गृह गया और फिर भगवान भी गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम। भगवान राम के अंदर कौन सी विद्या नहीं है बताओ? सब विद्याएं हैं, लेकिन एक अजब कला है ये भगवान के अंदर। जब कोई सुनाने वाला मिल जाता है ना, तो फिर भगवान बिल्कुल अनजान बन जाते हैं। ये भी एक कला होती है, सब में नहीं होती। कुछ लोगों में सुनाने की कला होती है, सुनने की तो होती नहीं। और सुनाने का कभी कभी लोगों को ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो ये भी नहीं समझ पाते, सोच ही नहीं पाते कि हम किसको सुना रहे हैं, हम किसको सुना रहे हैं। कभी कभी तो लोग इतना ज्ञानी, इतना होशियार बन जाते हैं कि अपने गुरुओं के पास जा गुरु को सुनाने लगते हैं, गुरु को भी सुनाने लगते हैं। लेकिन राम सुनहि राम यद्यपि सब जान,
सुनहि राम यद्यपि सहजा। ये कला जिनमें आ जाए कि कहाँ हमें सुनना है और कहाँ हमें सुनाना है, ये कला जिनमें आ जाए समझ लो बहुत काम की बात है। बोली एक अमोल है जो को बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अच्छा कुछ लोग तो बोलने की जरूरत हो तो भी बोलते हैं और नहीं जरूरत हो तो भी बोलते हैं। भगवान गुरु के यहाँ रथ लेकर के नहीं गए। भाई राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, चाहते तो गाजे बाजे से रथ से जाते, रथ से नहीं गए। राजसी वस्त्र पहन के नहीं गए। कैसे गए? पैदल पैदल। कैसे वस्त्र? सात्विक वस्त्र। तो आप लोग कहोगे हम ही पैदल पैदल जाओ करें, नहीं, कहने का भाव समझिएगा। रथ अहंकार का प्रतीक है। गुरु दरबार में अहंकार लेके न जाए। गुरु दरबार में राजस और तामस लेके न जाए, सात्विकता लेके जाए। दुनिया में रह रहे हो सकता है तामस भी हो सकता है राजस भाव भी आपके अंदर हो, लेकिन वहां लेके न जाए, सात्विक बन करके जाइए। विद्या पूरी हुई, लौटे हैं, और जब व्यक्ति पढ़ करके जब विद्या पूरी प्राप्त करके आता है तो फिर वो चाहता है कि मेरी विद्या का कहीं प्रयोग हो, है ना। इस अपने भारत की परंपरा में लिखा रहता है, विद्यालय पर शिक्षार्थ आइए, फिर सेवार्थ जाइए। यानी यह शिक्षा लो, फिर इस शिक्षा से सेवा करो। काय की सेवा? लूट खसोट की? भैया जैसे ही भगवान आए हैं ना, बस उधर से विश्वामित्र जी उन्हें लेने के लिए आ गए। यानी शिक्षा का प्रयोग, विद्या का प्रयोग कैसे हो, उसे कराने के लिए, प्रयोग कराने के लिए उस समय का विश्व का सबसे बड़ा महापुरुष विश्वामित्र उनका हाथ पकड़ने के लिए आ गया। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, शिक्षा शिष्ट बनाती है, शिक्षा शिष्ट बनाती है, और जो शिष्ट बन जाता है फिर वो विशिष्ट बन जाता है। शिष्ट बन जाता है फिर वो विशिष्ट बन जाता है। देखिए विद्या वो है जिसमें विकास छुपा हुआ हो, और संपूर्ण विकास कब माना जाए?
जब आदमी के अंदर कुछ चीजें पाई जाएं, आदमी के संबंध अच्छे हों, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो, आदमी के पास जितना जरूरी है धन की व्यवस्था हो, आदमी के अंदर आंतरिक शांति हो, और आदमी को जो जीवन मिला है उसका जो अंतिम लक्ष्य है, इस जगत को छोड़ने के बाद उस यात्रा के लिए भी उसे कुछ जानकारी हो, ये सब बातें यदि व्यक्ति के जीवन में हैं तो उसने विकास किया है। इसमें से यदि एक का भी अभाव है, मानो आपके पास दौलत बहुत है लेकिन आपकी बनती किसी से नहीं है, तो आप शांति से रह पाओगे? संबंध अच्छे नहीं है तो दौलत किस मतलब की? आपके पास संबंध तो बहुत अच्छे हैं लेकिन गरीबी के मारे, दरिद्रता के मारे परेशान। आपके पास में दौलत भी है, संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन शरीर बेकार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमेशा रहता ही नहीं है, तो सारे जीवन का आनंद बेकार हो जाएगा। पहला सुख तो विद्या में ये सब सम्मिलित होना चाहिए, तो विद्या शांति देगी, विकास करेगी, सुख देगी। लेकिन आज जब विद्या की ओर हम दृष्टि डालते हैं तो विद्या में केवल एक बात सिखाई जाती है, पैसा कैसे कमाया जाए। ये बात जब सिखाई जाती है, चाहे वो झूठ बोल के कमाओ, चाहे सच बोल के कमाओ, चाहे छल करके, चाहे कपट करके, चाहे कुछ भी कैसे भी कमाओ, पैसा कैसे कमाया जाए। जो पैसा कमाने का तरीका सिखाया गया केवल, ठीक है उसने पैसा तो पा लिया लेकिन शांति नाम की चीज नहीं मिली। संबंध कैसे अच्छे बने ये तो सिखाया ही नहीं, विद्या में था ही नहीं। स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे ये विद्या में था ही नहीं। अध्यात्म है वो विद्या में था ही नहीं। तो ये सब जिस विद्या में नहीं है वो विद्या शिष्ट नहीं बनाती, वो विद्या विशिष्ट नहीं बनाती, वो विद्या इंसान नहीं बनाती, वो विद्या सिर्फ शैतान बनाती है साहब। वो विद्या सिर्फ शैतान बनाती है। लेकिन भगवान के जीवन में तो ये सब है, इसलिए तुरंत विश्वामित्र जी आ गए दशरथ जी से मांगने के लिए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपका आदेश का पालन होगा, आप तो कहो। अनुज समेत देहो रघुनाथा, जैसे ये बात कही दशरथ जी का तो एकदम पारा चढ़ गया साहब, भौएं ऊपर होने लगी, आंखें लाल हो गई। बोले पंडित जी, विश्वामित्री जी कह रहे हैं, पंडित जी आप हो तो खैर बड़े लेकिन आप पे मांगना आता नहीं है, आपके विचार नाम की तो चीज ही नहीं है। विश्वामित्री तो खलबला गए अंदर से, बोले ये क्या? अभी तो कह रहा था तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, अब क्या हो गया? दशरथ जी ने कहा, विप्र वचन नहीं कहु विचारे, चौथे पन पायु सुत चारी। वहां वशिष्ठ जी भी खड़े थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ की ओर देखा कि आपको तो पता है आगे क्या होना है, आप ही अपनी चिलवा से कहो थोड़ा सा दशरथ से कि हम कोई भिखमंगे नहीं है कि हम मांगने आए हैं कहीं ले जाएंगे, हम तो इन्हीं के कल्याण के लिए आए, समझाओ इनको। अच्छा एक बात बताऊं,
जो जिनका गुरु होता है ना, गुरु को चेला की नस नस पता रहती है। वो जानता है कि चेला को कैसे मोड़ना है। अब विश्वामित्री तो जानते नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अनुज समेत देव रघुनाथा। लेकिन वशिष्ठ जी जानते हैं, वशिष्ठ जी जो चाहते हैं वो दशरथ से करा लेते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन दशरथ, बोले हाँ गुरुदेव। बोले ये बताओ वो तुमको अपने बच्चों को सिंगल सिंगल रखना है कि डबल करना है? बोले महाराज अब मैं समझा नहीं। अरे बोले कोई भी वस्तु बिना जोड़ा के क्या अच्छी लगती है? तुरंत दशरथ समझ गए। बोले गुरुदेव मतलब, बोले ये संत जो मांगते हैं ना, वो अपने शिष्य के धन को दुगुना करने के लिए मांगते हैं, अनंत गुना करने के लिए मांगते हैं। समझ गए? बोले गुरुदेव थोड़ा सा और समझाओ। ये बात क्यों कह रहे हैं वशिष्ठ जी, क्यों समझा रहे हैं? उन्हें पता है कि संसार के जो जीव है ना, उन्हें किसी बिजनेस में फायदा होता हुआ दिखाई दे तो अपने पास न हो तो कर्जा लेकर के भी लगाने को तैयार रहता है। और जहां से कोई फायदा वायदा नहीं है और घर में भले ही धरी हो 50 लाख है और वासे को लगा दे, तो फिर वो लगाने वाला फायदे की संभावना नहीं है। अब विश्वामित्री ये तो बता ही नहीं कि काय क्यों ले जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या फायदा होगा, सो तो बता ही नहीं। अब वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि यदि ये 2 ले गए तो 4 करके तुम्हें वापस करेंगे। मतलब ये बिचौलियाएं ये तुम्हारे बच्चों की भमरिया डरवा देंगे। अच्छा 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 ये बात है। हाँ तो गुरुदेव आपने आदेश क्यों नहीं किया? मैं तो तैयार ही था। आप बता 2 भेजने के 4 अब लो। मैं 2 भेजूं या 4? मैंने एक बार बताया था आपको, ग्वालियर में कथा कराने वाला आया हमारे पास। तो कथा लेने के लिए आया, बोले महाराज कथा करानी है। मैंने कहा भैया हम तो हमारा तो धंधो ही जे और तो कोई साइड बिजनेस है नहीं, धंधो जाइए धंधो। बोले तो महाराज कृपा करो। मैंने कि बोलो क्या कृपा करें? मुहूर्त तो छठवा। बोले नहीं थोड़ा सा ये गरीब आदमी है, थोड़ा सा कुछ कंसेशन हो जाए, थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट हो जाए। मैंने कहा भैया बोलो मैंने क्या कर सकते हैं हम? मैंने कि हम जो फीस लेते हैं उसमें से कम कर दें। नहीं बोले हमने सुना आप तो कुछ लेते ही नहीं। तो मैंने कहा फिर काय में से कम करूं? तो बोले महाराज इसका मतलब गरीब आदमी तो कथा करा ही नहीं पाएगा। फिर मैंने गरीब आदमी किसी लिए कथा कराना चाहता है? बोले सुननी है। मैंने सुनने के लिए तो हर जगह लगाए पंडल, कराने वाले करा रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं। गरीब आदमी हो तो खाने की फ्री, पहनना फ्री, वहां ओढ़ना फ्री, बिछाना फ्री, और काम भी ऐसे है कि शहर में जाओगे तो पैसा लगते हैं 5 रुपया 10 रुपया, वो भी गांव में फ्री। मैंने कहा और क्या चाहिए? सुनना है तो बोले महाराज हमने जो सुना है इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हो जाता तो ठीक है। मैंने कहा भैया मेरा तो कुछ है नहीं, जो है सब आप समझ ही रहे हो।
आखिरकार कथा नहीं हुई, लेकिन वो बोला कि मेरे घर तो कम से कम पांव डाल दो, आप कथा नहीं कर रहे तो। मैंने कहा चल, घर में मेरा क्या जाता, चल। मैं चला गया। कथा थी उस समय ग्वालियर में, गिरवाई में। अब वो मेरे को ले जा रहा गाड़ी में, उस पर एक कॉल आई, फोन आया और फोन पे बात कर रहा वो। फोन पे वो कहता है, तो वो कितने गज का है वो? अच्छा, वो कोशिश कर रहा था कि महाराज जी न समझे वैसे तो। अच्छा, तो बोले कितने मांग रहा है वो? बोला 60 कह रहा है, 60। तो वो कहता है कि पक्का कर दे, कल कैश दे दूंगा उसको, जाने मत देना, वो जमीन बहुत महंगी है, 60 लाख कल कैश दे दूंगा, टेंशन मत लेना, तुरंत उसे एडवांस कर दे कुछ। मैंने कि लो भैया, गरीब आदमी है, कंसेशन चाहता है, 60 लाख का प्लॉट तुरंत पक्का कर रहा है, वो कैश देगा? ऐसे नहीं, क्योंकि यहां जिनकी दिमाग में ये आ गया कि ये तो वैसे ही चला जाएगा, है ना, और उसमें उसे पता है कि 1 महीने में तो उसकी कीमत बढ़ ही जानी है, हा? तो जहां इस जीव को फायदा दिखाई देता है तत्काल, वहां खुद पे न हो ना तो ले दे करके भी लगा देना चाहता है। ये वशिष्ठ ही जानते थे। उन्होंने कहा दशरथ 2 ले जाएंगे तो 4 देंगे। तब दशरथ कहता है कि 4 दूं के 2 ही दे दूं कि 4 दे दूं? ये जीव का स्वभाव है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। वशिष्ठ जी ने एक बात और कही। वशिष्ठ जी ने एक बात कही, बोले ये 4 पुत्र तुम्हें मिले हैं किसकी कृपा से? बोले संतों की कृपा से। काय के माध्यम से मिले? यज्ञ के माध्यम से। वो 4 संत की कृपा से मिले, यज्ञ के माध्यम से मिले, और आज संत को 2 चाहिए और यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए। 4 पूरे तो नहीं मांग रहे, 2 मांग रहे हैं, उसमें भी तुम कुन कुन कर रहे हो, हा? फिर डांटा बाद में वशिष्ठ जी ने, जिसने सब कुछ दिया है अब उसे देने में तू डरता है, हा? लेकर के दोनों को चले हैं विश्वामित्र जी, और आगे से ताड़का आई है। एक ही बाण प्राण, एक ही बाण प्राण हरि देना, एक ही बाण प्राण हरि देना। दीन जाने ते निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि देना, एक ही बाण प्राण हरि देना, एक ही बाण, एक ही बाण। यहाँ एक का अर्थ है एकत्वम अनुपश्यतः। वेदांत का सिद्धांत है
कि एक ही है, एक के सिवाय जो कुछ भास रहा है ना वो सब कल्पित है। और ये ताड़का है माया। एक का ज्ञान होने पर ही माया शांत होगी। माया मरती नहीं है, ध्यान रखना। माया मरी न मन मर्यो, मरे मर गए शरीर। क्योंकि माया परमात्मा की शक्ति है। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया है, सो अवतर ही मोर यह माया। मरेगी कैसे? तू कैसे मारेगा है? जो परमात्मा ने बनाई है। और हम मारने के चक्कर में रहते हैं। माया मारो, माया मारो, माया मारो, मन को मारो। माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए एक ईवान प्राण हर लीना। एक ईवान प्राण हर लीना। दीन जानते हैं निज पद दीना। दीन जानते निज पद दीना। एक ईवान प्राण हर लीना। माया मारी नहीं है, माया को वश में कर लिया है, माया को गुलाम बना लिया है, माया को दासी बना लिया है। दीन जानते ही निज पद, निज पद अपने चरण, निज पद दीना। लेकिन ध्यान रखना, माया को यदि तुम वश में कर लोगे, माया को दासी बना लोगे, तो उसके जो दो पुत्र हैं ना, राग और द्वेष, वे तुम पर हमला करेंगे। राग और द्वेष हमला करेंगे, उनसे भी बचना है। द्वेष आया, दूसरा फिर बाण मारा। द्वेष को दास नहीं बनाया है। द्वेष किसी काम की चीज ही नहीं है। किससे द्वेष करोगे? निज प्रभु में देखे जगत के ही सन करहि विरोध। द्वेष को तो समाप्त ही कर दिया प्रभु ने। लेकिन जब मारीच आया, राग, तो भगवान ने बाण बदल दिया। पहले अग्नि बाण मार रहे थे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते अर्जुन। ज्ञान यथैधांसी समिग्धोग्निर भस्मसात कुरते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। जैसे जैसे अग्नि ईंधन को समाप्त कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि राग और द्वेष को समाप्त कर देती है, माया को समाप्त कर देती है। अग्नि बाण मारे, लेकिन जब मारीच आया ना, तो अग्नि बाण नहीं मारा, फिर एक अलग से बाण निकाला। क्यों भैया, एक बात बता, जब एक ही बेल के तोमर आए सब, राग और द्वेष माया के बेटे हैं, ताड़का के बेटे हैं, तो फिर इसके लिए अलग बाण क्यों निकाला? क्या फूफा लगतो के मामा लगतो, कौन चाचा लगतो का? अलग अलग देखा जाए तो भगवान तुम हाथ कर रहे हैं ना, पक्षपात कर रहे हैं ना। वैसे कहते हैं कि समो हम सर्वभूतेषु, बोले मैं तो सबके लिए समान हूं, मेरे लिए कोई बड़ा छोटा भला बुरा है ही नहीं, फिर क्यों पक्षपात कर रहे हैं? ताड़का को अलग बाण, सुबाहु को अलग बाण, मारीच को अलग बाण, क्यों? भैया ये जो मारीच है ना, ये राग है, राग। और राग को भगवान मारना नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि राग तो होना चाहिए, बस अंतर इतना है कि जो संसार में राग है वो संसार से न रहे, तो संत से या सदगुरु से या भगवान के चरणों से वो राग हो जाए, तो वही राग प्रेम बन जाता है। इसलिए राग को मारने की जरूरत नहीं है साहब। ममता को मारा नहीं जाता। ममता तो बड़े काम की चीज है।
लेकिन कब? सब सो ममता तागव डोरी मम पद मनहि बांधी बर डोरी। भगवान कहते हैं कि जितनी जो संसार में तुम्हारी ममता फैली हुई है ना, इसमें ममता, उसमें ममता, उसमें ममता, सबको बटोर लो और एक बड़ी सी रस्सी बनाओ और मेरे पांव से बांध दो। ममता को मारना नहीं, जलाना नहीं, मेरे पद में बांध दो। तो ममता बुरी नहीं है साहब, ममता काम की चीज है। तो मारीच में बाण मारा और मारीच पहुंचा है लंका के पास, समुद्र के पार और लंका के पास। लेकिन जरा समझ के चलेंगे अपन लोग, ये मारीच भगवान ने लंका के पास क्यों फेंका? अब तक ये मारीच विश्वामित्र के पास रहता था। कहां रहता था? बोलो, है? विश्वामित्र के पास। फिर भगवान ने लंका में क्यों फेंका? भगवान का काम तो अपनी ओर बुलाना है ना। जिस समय सुग्रीव राजपाट में उलझ गया तो भगवान ने लखन से कहा, लखन लाना जरा बाण। बोले क्या हो गया? जही सायक मारा में बाली, तेहि सर हतऊ मूड कहे काली। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जल्दी से बाण लाओ, मैं सुग्रीव को देखूंगा। इसने वादा किया था हैं कि तुम मेरा काम बना दो तो मैं तुम्हारा काम बना दूंगा। और अब ये पाबा राजकोशपुर नारी और सुग्रीव सुध मोर बिशारी। लखन जी बोले कि जय हो परमात्मा तेरी, आज पहली बार क्रोध आया है भगवान को। मुबारक हो, ऐसे आवे लग जाए तो न काम तो बने। ये तो कभी क्रोध ही नहीं करते हैं। लखन जी बोले कि यदि किसी को ऐसा काम करना धरना दबा के लिए तो हम ही काफी हैं। हैं? तुम्हें बाण उठाने की जरूरत क्या है? जब तक जिंदा हमें, अरे हमको आदेश दो। ठीक है ठीक है, चलो तुम चले जाओ। और जैसे धनुष बाण उठा के लखन जाने लगे, लखन जब आगे बढ़ने लगे तो तुरंत राम जी ने कहा, सुनो भैया रुको रुको रुको। बोले अब क्या हुआ? बोले एक मिनट की बात तो सुन जाओ। बोले मारना मत बेचारे को। लखन जी बोले तो का पूजा करूं जाके? काय के लिए भेज रहे हो? एक तरफ तो धनुष बाण दे रहे हो और खुद कह रहे हो को तेहि सर हताऊं मूड कह काली, मारूंगा मैं। और फिर हम मारे नहीं तो क्या करें? काय के लिए भेज रहे हो? मारवे के लिए नहीं। भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लखन इतना ही भय दिखाना कि वो मेरी तरफ भागे। इस प्रकार से भय दिखाना, इस प्रकार से बाण दिखाना कि घूम के मेरी तरफ भागे, दूसरी दिशा में मत भगा देना। क्यों? तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी बोले बेकार है,
हम तो समझ रहे हैं कि हाथ फरेरे करेंगे, बहुत दिना से जंग लग गई थी धनुष में। भय दिखाए रे आबहु तात सखा सुग्री। चाहे भगवान हो चाहे भगवान के भक्त हो, दोनों संसारी लोगों को भी परमात्मा की शरण में पहुंचाने का काम करते हैं। भगवान भी स्वयं बुलाता है, लेकिन भगवान ने यहां उल्टा किया, संत के पास में रहने वाले को लंका भेज दिया दुष्टों में। ऐसा क्यों किया पता है? भैया राम जी ने ऐसा इसलिए किया कि संत के पास रहने से इसे फायदा नहीं हो रहा था। संत के पास रहने से इसे फायदा नहीं हो रहा था। कुछ लोगों को संतों के पास में रहने से फायदा नहीं, उल्टा घाटा हो जाता है। तो बोले फिर परमात्मा ऐसी व्यवस्था करता है कि रहे कहूं भी, लेकिन इसे फायदा होना चाहिए। अत्यासन्न विनाशाय दूरस्थो न फलप्रदा सेव्यता मध्य भावेन राजा वन्नी गुरुस्त्रियः। अत्यासन्न विनाशाय गावन में एक कहावत है, मेरे बड़े बूढ़े सुनाते हैं कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। वही श्लोक कह रहा है, अत्यासन्न विनाशाय। भगवान पूरा युद्ध करके जब अयोध्या पहुंचे हैं ना, तो उनके साथ में ये भी गए हैं सखा। तो काफी समय जब बीत गया तो भगवान ने स्वयं कहा था, अब गृह जाओ सखा सब। एकदम चौंक गए सब लोग चौंक गए। जितने भगवान के साथ में सखा आए थे वे सब चौंक गए कि भगवान हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि अब गृह जाओ। ध्यान रखना, जिस वस्तु की जीवन में ज्यादा बहुतायत होती है तो उस वस्तु का महत्व हम लोग समझना कम कर देते हैं। पानी की बहुतायत हो तो पानी की कीमत नहीं समझते, लेकिन जब पानी 2-4 दिन नहीं मिले तब मालूम पड़ता है कि पानी की कीमत क्या है। भगवान ने देखा कि अब ये मेरे पास रह रहे हैं, इससे पहले कि इन्हें मेरे पास शरीर से रह करके और इनका मन कहीं घर चला जाए, उससे तो बढ़िया है कि ये रहे घर और इनका मन मेरे पास रहे। हैं? इसलिए भगवान ने कहा कि अब गृह जाओ सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम। बस ऐसा ही इस मारीच का हो रहा था बेचारे का।
रहता तो संतों के पास में था, लेकिन काम वो करता था जो रावण करवाता था। मोह जो करवाता था, काम वही करता था। मेरे भी जीवन में न जाने कितने सैकड़ों लोग ऐसे आए और चले गए, मेरे सानिध्य में रह रह के चले गए, लेकिन उनके जीवन में कोई अंतर नहीं आया। केवल रहे शरीर से, लेकिन यहां रह करके भी कॉलिंग दिन और रात घर में रहती, चाहे वो फोन से हो चाहे वो मन से हो। उसके आने का अर्थ क्या हुआ मुझे बताओ। जब हमने देखा कि ये बात इनके अंदर तक घुस गई है, तो उचित यही है कि जहां इनका मन है इन्हें वहीं रहना चाहिए। यहां रह करके वहां की याद करें, इससे तो बढ़िया कि वहां रह करके यहां की याद करें। तो समझना, संत के सानिध्य में रह करके जिनके जीवन में, जिनकी प्रवृत्ति में अंतर नहीं आता, वे संत के सानिध्य में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो हैं तो किसी रावण के या कुंभकर्ण के या मेघनाथ के सानिध्य में हैं इनडायरेक्टली। नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं? नारे तो अलाव करो, नहीं समझ में आवे। शरीर से दिख रहे हैं संत के पास, लेकिन मन से कभी संत के पास रहे ही नहीं। शरीर से रहने के अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं, उन उद्देश्यों की थोड़ी बहुत पूर्ति हो सकती है, कर ली हो, लेकिन वास्तविक संत के साथ रहने से, उनके सानिध्य में रहने से जो मिलता है वो नहीं पा सके वे लोग। और ऐसे भी उदाहरण आप भी जानते हो, हैं? और मैं भी आपको दे सकता हूं कि वे संतों से कभी कभी मिले, साल में, 6 महीना में, 2-2 साल में, लेकिन वह सब उन्होंने पा लिया जो एक संत से मिलना चाहिए, दूर रह करके भी पा लिया। भगवान ने देखा कि यहां रह करके कुछ पा नहीं सका, और मैं चाहता हूं कि ये कुछ पाए, तो शरीर से भेज दिया रावण के पास, लेकिन उसका मन लग गया राम में। वही गति कीट भृंग की नाई, वो जब संत के पास रहता था तो रावण में प्रेम रखता था, लेकिन जब से रावण के पास पहुंच गया है तब से वो राम का चिंतन करने लगा है। भैया भगवान राम और लखन दोनों बैठे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, अब एक यज्ञ तो सफल हो गया है, आगे और भी यज्ञ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं राम, चलोगे? भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो आया ही इसलिए हूं। भगवान आगे बढ़े हैं जनकपुर की ओर। रास्ते में एक आश्रम मिला है, जिस आश्रम में बिल्कुल कोई शोरगुल नहीं है, सुनसान है एकदम, लेकिन वहां कुछ ऐसे चिन्ह हैं जैसे यहां कभी बहुत रौनक रही हो।
भगवान ने जिज्ञासा की कि गुरुदेव ये यहाँ इतना सन्नाटा, इतना सुनसान, क्या कारण है? गुरुदेव की आंखें छलक आईं, विश्वामित्र की आंखें छलक आईं। बोले राम, ये एक ऐसा आश्रम है जहां एक दिन बहुत रौनक रहती थी, बहुत रौल चौल रहती थी, लेकिन यहां एक ऐसा संकट आया और उस संकट के बाद यहां सब सुनसान हो गया। गौतम नारी शापवश उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। देखो बेटा, वो जो शिला पड़ी है ना, वो कोई शिला नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। वो बोले तो ये तुम्हारी भक्ता है, भक्ता, और तुम्हारा इंतजार कर रही है, न जाने कब से तुम्हें पुकार रही है ये। बोले क्यों गुरुदेव? लम्हों में भूल की थी, लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई, सदियों में सजा पाई। इस बेचारी से गलती हो गई, इस बेचारी से एक अपराध हो गया है, और अपराधों को तो आपका स्पर्श ही मिटा सकता है। भगवान की भी आंखें डबडबाई, ये मेरी भक्ता है? बोले हाँ, इसने बहुत साधना की है भगवान, बहुत, लेकिन एक गलती हो गई। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः, इंद्रिय, ये जो शिला है ना, ये इंद्रियों के आकर्षण में एक दिन चूक गई और तब से ये जड़ हो गई है। ये धर्म की अनुगामिनी है, ये चेतन की अनुगामिनी है, ये धर्म की सेविका है, लेकिन एक भूल हो गई इससे। गुरुदेव अब उपाय क्या है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, जब कोई कोयला अग्नि से दूर हो जाता है तो वो काला पड़ जाता है। मैया, चूल्हे में कोई लकड़ी लगी रहती है ना, उसे निकाल करके पानी के छींटे मार दो तो कैसी पड़ जाती है? काली। और चूल्हे में होती है तो लाल। चूल्हे से निकलते ही काली। अब उसका कालापन, उसकी कालिमा तब तक नहीं मिटेगी जब लौट करके उस चूल्हे में नहीं पहुंच जाएगी। दूसरे दिन माताएं फिर रोटी करती हैं, उस लकड़ी को फिर लगा देती हैं,
कालिमा मिट जाती है और वो लाल हो जाती है। ऐसे ही राम, ये जो शिला है ना, ये जड़ विषयों का संग पाकर के, विषय जड़ होते हैं लेकिन बहुत बहुत आकर्षण युक्त रहते हैं। ये जड़ विषयों का संग पाकर के जड़ हो गई है। अब किसी चेतन की जरूरत है, किसी चेतन की जरूरत है। किसी चेतन का संग पाएगी तो ये पुनः चेतन हो जाएगी। अब जरा छू करके तो देखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन भूमि परत डावर पानी, भूमि परत डावर पानी, जन जीवै माया लपटानी। ये अमल है, बिल्कुल सहज है, बिल्कुल निर्मल है। लेकिन जैसे विषयों का संग मिला, गंदगी का संग मिला, उसे तादाद में संबंध हुआ और इसमें कालिमा आ गई। लेकिन चेतन का संयोग हो जाए तो ये पुनः जड़ता चैतन्यता में बदल जाएगी। गुरुदेव आपकी जो आज्ञा होगी सोई होगा। एक बात बताऊं भैया, अपने जीवन में कोई अपराध हो जाए तो अपनी घृणा मत करना, हताश मत होना, निराश मत होना। भगवान अपराधों से कभी नहीं डरता। वो कहता टेंशन मत लेना, कोट विप्र बद लागे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। चिंता मत करना, बस भगवान कहते हैं कि मुझे पुकार लेना, मुझे पुकार लेना और मैं आ गया तो फिर तेरे सारे पाप ताप सब ध्वस्त हो जाएंगे। चिंता मत करना, कभी भी घबराना नहीं भैया। जब आप रामायण को ध्यान से पढ़िए, भगवान जिन जिन के दरवाजे पर गए हैं वे सब अधम थे। चाहे वो गीध हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो अहिल्या हो, चाहे कोई और, कितने गिनाऊं मैं आपको। ऐसे कभी मत सोचना कि मैं तो अदम हूं, मैं इस मार्ग के लायक हूं। नहीं, तुम सब उस मार्ग के लायक हो, हैं? और तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल पुकारना सीख लो। और पुकारना भी नहीं आता हो तो भी कोई बात नहीं, कथा में बैठना सीख लो। बैठना नहीं आता हो तो भी कोई बात नहीं, कथा में पहुंचना सीख लो। पहुंचना न आता हो तो भी कोई बात नहीं, कथा को पुकारना सीख लो तो कथा भी आ जाएगी। बैठना भी सिखा देगी और उड़ना भी सिखा देगी, चलना भी सिखा देगी। पुकारना आ जाए। अब कितना आश्वासन दे तुम्हें कथा, बताओ। कुछ नहीं आता हो तो सब कुछ कर लेगी, हैं? तुम केवल उसे समझ तो लो। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, 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 जाऊं
चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तज कहाँ चरण तुम्हारे। ऐसी पुकार जिन्हें आ जाए फिर कुछ करना बाकी है ही नहीं। और ऐसी पुकार अहिल्या में है। कितने भी अपराध हों, कितने भी गलतियां हों, कितनी भी त्रुटियां हों, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कितनी दुश्मनी हो काउते, तुम्हारे संग काऊ ने कितनो बुरो कर्यो होए, कितनो बुरो, कितनो बुरो, और वो आके तुम्हारे पांव में गिर जाए, तुम में है कोई माई के लाल कुल्हाड़ी चला दे उसकी गर्दन पर, कोई एक भी हो तो परमात्मा का तुम ते गयो बीते होगा। जो कोई भक्त ये कह दे कि मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब चाहे मारो चाहे छोड़ो, अपराध तो बहुत करे हैं, तो कुल्हाड़ी मार देगो का है? जब तुम ही इतने दयावान है यो कलयुग में जन्म लेके हैं, फिर वो परमात्मा जिसे करुणा निधान कहते हैं। घबराया मत करो, हैं? गलतियों से बिल्कुल मत घबराना, बस एक ही बात कह दिया करो, हम हो गए तेरे रंग में रंग कर रघुवर, हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरे राम तेरे राम मेरे राम। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, मोरे राम जी, मोरे और कोई क्या जाने, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे
हम हो गए मस्ताने। सब बोलो। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कथा के समापन में मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूं। कोई गलती हो जाए, कोई अपराध बन जाए, घबराना नहीं। अंदर विश्वास के साथ आशा लगाए रखना अपने गुरु पर। अपने अंदर जो जड़ता आई है, जो सठता आई है, जो बुद्धि में, जो हृदय में, उसे पुनः वो चेतन कर देगा। जो सद्गुरु है उसको चेतन करने के जितने उपाय हैं वो खुद करेगा। चाहे उसे उंगली पकड़ करके भगवान ही क्यों न लाना पड़े, वह भगवान स्वयं आकर के चेतन करेगा साहब। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के आए हैं कि राम, अहिल्या चलने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन है तुम्हारी। जब आप लोग मन से बोलते हो ना, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। एक बात बताऊं, मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जो एक शब्द से पलट गए पूरे। कई केस ऐसे देखे हैं एक शब्द से पलट गए। कैसे बताऊं? दो व्यक्तियों में दुश्मनी थी, लेकिन वो व्यक्ति कहीं बाहर किसी से बातचीत कर रहा था और उस व्यक्ति ने, समझना नहीं तो बहक जाओगे, उस व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम कौन से गांव के हो? बोले मैं फलाने गांव का हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे फलाने गांव में वो फलाना व्यक्ति? बोले हाँ हाँ वो हमारा ही आदमी है। मेरा ही तो है, घर का है। जबकि घर में चल रही थी आपस में क्या लड़ाई। लेकिन उसे जब परिचय दिया तो उसने कहा वो हमारे ही तो हैं, हम उनके हैं। चाहे किसी भी कारण से कहा हो, और यहां बड़ी ठंड नहीं थी साहब। लेकिन जब उस व्यक्ति ने जब उससे जाकर के कहा कि तुम्हारे गांव का एक व्यक्ति मिला था, वो कह रहा था कि आप उनके आदमी हो, उनके अपने हो, आधी दुश्मनी धुल गई साहब। उसने कहा इतनी दुश्मनी के बाद में वो अभी हमें अपना कहता है। और जब कोई किसी को अपना कह देता है ना, तो शायद आदमी मरता नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं साहब। दुश्मनी मानने वाला व्यक्ति जब अपना कह देता है कि वो हमारा वाला आदमी, वो हमारा, वो फलाने सिंह हमारा वाला, डर जाता है एकदम। और जब हम भगवान को कहें के मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, हम हो गए मस्ताने और कोई
क्या। अब कहीं बैठे हो, खड़े हो जाओ। कल करेंगे राम जी की शादी। कोशिश करेंगे कल राम जी को ब्याह हो जाए, धनुष टूट जाए तो। जय हो। मस्ताने हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। हरि हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। सभी लगे बेगाने, यहाँ सभी लगे बेगाने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आरती श्री राम मायण जी की, कीरत कलित ललित सियती की। आरती श्री राम मायण जी की, कीरत कलित ललित सियती की। गावत ब्रह्मा दिख मुन नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख संतान शेष नर सारद, बरन पवन सुत कीरत जी की। आरती श्री राम मायण जी की। सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संत
संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरस बखानी कागे कुसुम करुण की आरती श्री राम मायन जी की। कले मन हरने बिसरत भीगी सुबह सितार मुख जुगी तलन लोगे भर पूरी अभी बात बात आरती श्री राम मायन जी कीरत आरती श्री राम मायन जी। ओम चले न से चलेगा।